कल अपन ने 14 पिंड प्रकृतियों में से 7 पिंड प्रकृतियों के बारे में जाना था और 7वें था अंगोपांग, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। अब अंगोपांग किसे कहते हैं तो गाथा नंबर 28 में बता रहे कि शरीर में अंगोपांग कौन कौन से है सो बताते हैं। नलया बाहु तहा नियंब पुट्ठी उरो सीसोय अट्ठेव दु अंगाइम देहे शेषा उवंगाइम। नलया बाहुय तहा नियंब पुट्ठी उरोय सीसोय अट्ठेव दु अंगाइम देहे शेषा उवंगाइम। नलया बाहुयतः नियंब पुट्ठी उरोय सीसोय अट्ठेव दु अंगाइम देहे शेषा उवंगाइम। नलया बाहुयतः नियंब पुट्ठी उरोय सीसोय अट्ठेव दु अंगाइम देहे शेषा उवंगाइम। साथ साथ बोलना। नलया बाहुयतः साथ साथ बोलो। नलया बाहुयतः नियंब पुट्ठी उरोय सीसोय अट्ठेव दु अंगाइम देहे शेषा उवंगाइम। अब क्या कह रहे हैं देखो। नलया नलया ने 2 पैर, बाहु यानी 2 हाथ, तहा नियंब नियंब यानी नितंब कमर के पीछे का भाग नितंब, फिर पुट्टी यानी पीठ, उरो यानी हृदय और सीसो यानी मस्तक। अट्ठेव दु अंगाइम ये 8 अंग होते हैं। देहे शेषा उवंगाइम और शरीर में जो शेष होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? उपांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपांग। तो क्या हो गया? 2 पैर, 2 हाथ, नितंब यानी कमरी के पीछे का भाग, पीठ, हृदय और मस्तक, ये 8 शरीर के अंग है। और दूसरे सब नेत्र, कान वगैरह उपांग कहे जाते हैं। ये उंगलियां वगैरह सब क्या है? उपांग है। समझ में आ गया क्या? 2 पैर 2 हाथ याद रह जाएंगे। फिर नितंब पीठ, पीठ नितंब पीठ कमर का भाग है ना, इसके पीछे का ये नितंब, ये पीठ और हृदय और मस्तक। अपन जैसे जैसे पूरे लंबे होके करते हैं ना अष्टांग नमस्कार, अपन लोग रोज करते हैं, वो पंचांग कहलाता है। और ये अष्टांग पूरा सो करके करते हैं। तो ये अष्टांग 8 अंग तो ये, और बाकी दूसरे सब होते हैं वो उंगलियां है, जो भी कान नाक वगैरह सब है वो क्या कहलाते हैं? उपांग कहलाते हैं। अब सहनन नाम कर्म 8वां भेद बता रहे। सहनन नाम कर्म का किसका बता रहे? सहनन नाम कर्म। तो सहनन नाम कर्म मतलब 14 पिंड प्रकृतियां थी ना, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, संस्थान, बंधन, संगात, और ये भी 8वां आ गया सहनन। थोड़ा याद करना पड़ेगा। हाँ, तो 8वां आ गया। अब क्या कह रहे हैं? सहनन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। सहनन यानी अपनी हड्डी वगैरह ये नस वगैरह होती है ना, उसको बांधता है, वो सब उसको सहनन बोलते हैं। जो वैक्रिक शरीर वालों को सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सप्त धातु रहती नहीं है। वैक्रिक शरीर वालों का सहनन नहीं होता है। उदय बंद तो कर सकते हैं, उदय नहीं होता उनके। तो क्या कह रहे? वज्र सब नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहनन। ये थोड़े शब्द सुने हुए नहीं लेते तो कठिन लगते हैं। सबसे पहले वज्र ऋषभ नाराज सहनन। वज्र ऋषभ भी बोल सकते हैं,
वज्रषभ भी बोल सकते हैं। अपने हम तो वृषभ ही बोलते हैं, तो क्या जल्दी सरल पड़ता है। इसमें वज्र वृषभ ही लिखा है। वज्र वृषभ नाराज बोलो या नाराज बोलो, दोनों चलता है। वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता श्रुपाटिका सेनन। देखो वज्र वृषभ नाराज, फिर वृषभ को निकाल दो, वज्र नाराज, फिर अकेला वज्र को भी निकाल दो, नाराज, फिर नाराज में अर्ध लगा दो, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता श्रुपाटिका सेनन। ये 6 सेनन होते हैं। अभी ये जो 6 सेनन होते हैं, तो ये 6 सेनन वाले जीव नरक में कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, और यदि मनुष्य देह पर्याय में जाए तो कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, उसके बारे में लिखा है। क्योंकि अभी वर्तमान काल में 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते और 3रे नरक से नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेनन नहीं है। ये अभी इसमें पता लगेगा आगे। ये 6 सेनन वाले जीव किस किस सेनन से कौन कौन गति में उत्पन्न होते हैं वह कहते हैं। अब गाथा नंबर 29। सेवट्टेण य गम्मयी आदिदो चदुसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोत्ति सेवट्टेण य गम्मयी आदिदो चदुसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोत्ति सेवट्टेण य गम्मयी आदितो चदुसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोत्ति सेवट्टेण य गम्मयी आदिदो चदुसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोत्ति। अब साथ साथ बोलो। सेवट्टेण य गम्मयी आदिदो चदुसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोत्ति। एक बार फिर से। सेवट्टेण य गम्मयी आदिदो चदुसु कप्प जुगलोत्ति तत्तो दुजुगल जुगले खिलिय नारायण धोत्ति। अभी अपने को सबसे पहले जो सेनन के नाम है वो याद करने पड़ेंगे। याद नहीं होंगे तो अपने को आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला सेनन कौन सा है? वज्र वृषभ नाराज। बोलो कौन सा है? पहला सेनन कौन सा है? वज्र वृषभ नाराज सेनन। फिर दूसरा कौन सा है? वज्र नाराज। कौन सा है? वज्र नाराज। फिर तीसरा कौन सा है? नाराज। कौन सा है? फिर चौथा अर्ध नाराज और पांचवा किली और छठा असंप्राप्ता श्रुपाटिका सेनन। तो ये सब बता रहे कि और शास्त्रों में अभी इसमें कर्म कांड में असंप्राप्ता श्रुपाटिका सेनन को खाली श्रुपाटिका ही बोलेंगे। असंप्राप्ता आगे बोलते नहीं, खाली श्रुपाटिका ही बोलते हैं। ठीक है। तो सेवट्टेण य गम्मयी, सेवट्टेण श्रुपाटिका सेनन वाला यदि स्वर्ग में यानी देवगति में उत्पन्न हो तो कहाँ तक जा सकता? आदिदो, आदिदो ने आदि के, चदुसु, चदुसु यानी क्या? 4, जुगल यानी कप्प जुगल यानी जो 16 स्वर्ग होते हैं उनको क्या बोलते? 16 कल्प भी बोलते। तो 16 कल्पों में 4 युगल, 4 युगल यानी 8 स्वर्ग हो गए। सोदर में ईशान एक कल्प हो गया। फिर सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट, ये 4 युगल हो गए। तो 4 कप्प जुगलोत्ति, 4 कप्प युगलों में उनका जन्म होता है। तत्तोदु जुगल जुगले खिलिय नारायण धोत्ति यानी सबसे पहले अपन समझते श्रुपाटिका सेनन वाला जीव यदि मर करके देवगति में जाए
तो पहले सोधर्म युगल से लेकर के लांतव युगल तक, यानी 4 युगल यानी 8 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें हमारे को तकलीफ क्या होती है, समझने का फर्क हो जाता है। हमको क्या लगता है कि श्रुपाटिका सेनन वाला वही उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। मतलब उसके भवंतरिक तो खुला ही है, पर उसके अंतिम सीमा है कि वो 8वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न। अंतिम सीमा बताइए, नहीं तो लोग क्या समझते, हम भी शुरू में पढ़े थे जब ऐसा ही समझते थे कि जो श्रुपाटिका सेनन वाला होगा ना जिस स्वर्ग में जाएगा तो इन 8 स्वर्ग में ही उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। ये लास्ट 8वें स्वर्ग तक लास्ट हो गया, उसके ऊपर तो उसके नीचे तो जा ही सकता है सब जगह। भवनवासी बन सकता है, व्यंतर बन सकता है, ज्योतिषी बन सकता है, सब बन सकता है। पर ये लास्ट यदि उत्पन्न हो तो 8वें स्वर्ग से ऊपर यानी 9वें स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होगा। यदि असाप्रट श्रुपाटिका सेनन है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे जो उंडाव सर्पिणी काल जो चल रहा है उसमें सभी का सेनन असाप्रट श्रुपाटिका सेनन ही है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी पंचम काल में 8वें स्वर्ग से ऊपर कोई नहीं जाएगा। ऐसे तो तत्वार छेड़ाला में लिखा है कि जो व्रतों का 12 व्रत के जो पालन करता है वो 16 स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। पर अभी वर्तमान काल में हमारे सेनन नहीं होने से हम लोग 8वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा ये सेनन से पता लगता है। ये जो सेनन यही होता है ना, और सेनन नहीं होते। फिर आगे कह रहे तत्तोदु जुगल जुगले खिलिए नारायण धोती। फिर चौथे युगल के बाद 2 युगलों में 2 युगल में यानी क्या हो गया, 5वां सेनन कौन सा है, किलित। तो किलित सेनन वाले क्या होते हैं, 2 कल्प युगलों में, यानी कौन से हो गए, लांतव का पीछ तक तो था, फिर आगे कौन सा आएगा, शुक्र महाशुक्र और 17 सहस्रा, यानी क्या हो गया 12वें स्वर्ग तक। कहाँ तक, 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न। किलित सेनन वाले 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। फिर आगे कौन सा आया, कौन सा युगल आया, नारायण सेनन। कौन, ये नारायण लिखा ना, नारायण सेनन वाला उत्पन्न होए तो 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। भला समझ में आ गया क्या। पहले 8 युगल है कुल, कितने, 8 युगल। तो असंप्राप्त श्रुपाटिका वाला 4 युगलों में है ना। फिर उससे पहले आओ 5वें वाले किलित वाले में 12वें, और फिर नारायण सेनन आएगा तो पूरे 16 स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ गया क्या। यदि श्रुपाटिका सेनन वाला यदि स्वर्ग में जाए तो 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, 8वें यानी 4 युगल तक 8वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। किलित सेनन वाला यदि मर करके देवगति में जाए तो 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। और यदि नारायण सेनन वाला स्वर्ग में उत्पन्न होए तो 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया क्या। पहले 4 युगल, फिर 2 युगल, फिर 2 युगल, 8 युगल हो गए। अब जैसे हमारे 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते, कितने होते, 16 स्वर्गों में 16 इंद्र नहीं होते, 12 इंद्र होते। जैसे अपन पढ़ते हैं ना 100 इंद्रों से वंदित, कहाँ पढ़ते हो ना कि भगवान 100 इंद्रों से वंदित है। सब में आता है। अभी अपने भक्तामृत श्लोक में पहले श्लोक के अर्थ में आता है कि हमारे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ 100 इंद्रों से वंदित है। तो 100 इंद्रों में से ये 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र, ये कल्पवासियों के 24 होते, 24 ये। फिर वो उसके पढ़ते हैं ना व्यंतरों के, ज्योतिष के, कल्पवासी के, तो भवनवासी के 40 हो जाते हैं। वहाँ 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र है तो 10 भेद है तो 10 40 हो गए। और व्यंतरों के 8 भेद है तो उसमें भी 2 इंद्र 2 प्रतिंद्र, तो 8 चौक 32, तो 40 और 32 72, 72 और 24 96 हो गए, 96 हो गए। और एक चंद्र सूर्य कितने हो गए, 98 हो गए। और मनुष्य का चक्रवर्ती और तिर्यंचों का शेर, ये मिला करके 100 इंद्रों से वंदित होते हैं। समझ में आ गया क्या। समझ गया। देखो 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं, उनके 2 इंद्र होते, 2 प्रतिंद्र होते, तो 40 भेद हो गए हैं। अब व्यंतर के 8 भेद होते हैं, उसमें भी 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र होते हैं, 8 चौक 32, तो 40 और 32 हो गए 72। और ये 16 स्वर्गों के 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र, तो कितने हो गए 24, तो 24 72 और 24 हो गए 96। अब 3 देव हो गए, अब चौथा ज्योतिषी देव के,
चंद्र और सूर्य, एक इंद्र और एक प्रतिंद्र, तो 98 हो गए। मनुष्यों का इंद्र होता है चक्रवर्ती और तिर्यंचों का इंद्र होता है शेर। ऐसे मिला करके हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे जिनेंद्र भगवान 100 इंद्रों से वंदित होते हैं। तो अब जैसे कैसे होते हैं, तो 24 इंद्र इसके 16 स्वर्गों में 12 इंद्र कैसे होते हैं, तो पहले के 4 युगल, 4 युगल हो गए। पहले के मतलब 2 युगल, 4 स्वर्ग हो गए ना, 2 युगल, पहले के 2 युगल, अंतर के 2, अंतिम के 2 युगल, तो 2 युगल यानी 4 हो गए ना, 2 युगल यानी 4 स्वर्ग। तो चारों स्वर्गों के पृथक पृथक इंद्र प्रतिंद्र है, यानी सौधर में इंद्र अलग है, सानत ईशान इंद्र अलग है, सानत कुमार अलग है और महेंद्र अलग है, तो 4 इंद्र ये हो गए, है ना। अब बीच के जो 4 युगल है, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतम, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्र, उसमें एक ही इंद्र है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का एक ब्रह्मेंद्र है, दोनों का एक ही है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का एक ही ब्रह्मेंद्र है, फिर लांतव कापिष्ट का लांतवेंद्र, फिर शुक्र महाशुक्र का शुक्रेंद्र और सतार सहस्त्र का सतारेंद्र। हो गए कितने हो गए, ऊपर के 4, ये 4, अब लास्ट के 4 है ही, तो 12 हो गए। मतलब बीच के जो 4 कल्प है उसमें एक इंद्र होता है, इससे 12 इंद्र हो गए। समझ में आ गया क्या? शुरू के 4 स्वर्ग और अंतिम के 4 स्वर्गों में पृथक पृथक है, और बीच के 2 युगलों में एक ही इंद्र होता है, तो 4 युगलों का एक हो गया। तो इसी प्रकार 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। कितने होते हैं? 12। अब 16 स्वर्गों के नाम कल याद करके लाना, थोड़ा सा धीरे धीरे, जिनको होते वो करना, नहीं होते तो श्रद्धा करना। करनानी योग का स्वाध्याय करने से, उसको पढ़ने से, उसकी गाथा बोलने से हमारे को हमारे शास्त्रों पर, भगवान जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धान होता है, और वो श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जैसे अभी अपने को पता नहीं सुमेरु पर्वत किधर है, पर अपने को श्रद्धान करना जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो वही होगा, उससे हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, और हमको लगता हो 12 योजन का एक संवत्सरण कहाँ होता होगा, इतनी बड़ी शिला कहाँ मिलेगी, तो हमको ये शंका नहीं करनी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में खीरा है तो अवश्य ही वो होगा ही। तो इसलिए हमको करनान योग के ग्रंथ पढ़ने से समझ में आओ मत आओ, बैठो, इतनी देर तक शुभोपयोग लगाना है, संक्लेश मत करो, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ, संक्लेश नहीं करने, नहीं समझ में आए तो मत आने दो, आए तो समझो, थोड़ा बहुत तो आएगा ही कुछ तो, थोड़ा तो ध्यान में रहेगा ही, और नहीं रहेगा तो कभी न कभी हम दूसरी बार बैठेंगे, अरे यार ये तो हमने सुना हुआ है कहीं, ये तो हमने कहीं सुना हुआ है, तो अपने सुना था, कहीं न कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है। एक कितनी बार लिखा, तब एक लिखना आया था अपने को, कितनी बार घोटा है उसको, तब एक लिखना आया था, 2 3 4 लिखते लिखते फिर अब अपने को आ गए। उसी प्रकार धीरे धीरे पढ़ने से अपने आप आ जाता है। देखो, श्रुपाटिका सेनन वाले जीव स्वर्ग गति में जो उत्पन्न हो, तो पहले सौधर्म युगल यानी सौधर्म ईशान स्वर्ग से चौथे लांतव युगल यानी लांतव कापिष्ट स्वर्ग तक 4 युगलों में उत्पन्न होते हैं। फिर चौथे युगल के बाद 2-2 युगलों में क्रम से कीली सेनन वाले और अर्धनाराज सेनन वाले जीव जन्म धारण करते हैं। अर्थात 5वें तथा 6ठे स्वर्ग युगल में कीली सेनन वाले 7वें तथा 8वें स्वर्ग युगल में अर्धनाराज सेनन वाले जन्म लेते हैं। ये अद्धोत्ति लिखा है ना, तो अर्ध मतलब अर्धनाराज हो गया, ये अर्धनाराज मतलब श्रुपाटिका सेनन वाले बता दिए, कीलित वाले बता दिए, अर्धनाराज वाले बताए। अब वज्र वृषभ, वज्र और नाराज, इसका 3 का फिर आगे की गाथाओं में बताएं। अब गाथा नंबर 30। नवगेवी जाणुद बोला, द आधा है ना वो, नवगेवी जाणुद दिशणुत्तर वासिसु जानती ते नियमा तिदु गेगे संगडणे नारायण मादिगे कमसो नवगेवी जाणुद
दिशणोत्तर वासिषु जानति ते नियमा तिदुगेगे संगडणे नारायण मादिगे कमसो। थोड़ा कठिन है, कोई बात नहीं। ये नव क्रैवेक और नव अनुदस से 5 अनुत्तर वही है, पर थोड़े शब्द कठिन लगते हैं ना। नवगे विज्ञानुत्ते दिशणोत्तरवासिषु जानति ते नियमा तिदुगेगे संगडणे नारायण मादिगे कमसो। अब ये यहाँ पे नव गेवी जानो दिस तक रुकते हैं तो मिनोत्तर ऐसा बोल सकते हैं, दिस तक रुकना, ठीक है। नव गेवी जानो दिस नोत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुगेगे संगडणे नारायण मादिगे कमसो। साथ साथ बोलो। नवगे विचाणोत्तिस नोत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुगेगे संगडणे नारायण मादिगे कमसो। नवगे विचाणोत्तिस नोत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुगेगे संगडणे नारायण मादिगे कमसो। अब क्या रह गया? 16 सर्ग हो गए। अब नव ग्रैवेक, नव अनुदिस और 5 अनुत्तर। अब इसका बात बता रहे। अब स्वर्ग के लिए ये एक ही गाथा, एक पहले बता दी और एक ही, बाकी 2 नरक के लिए आएगी, ठीक है। अब यदि नाराज सेनन वाला, नाराज आदि 3 सेनन वाला, यानी नाराज, वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज, इन 3 सेनन वाला जीव उदय हो तो वो नव ग्रैवेकों में, और वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज 2 सेनन वाला नव अनुदिस दिनों में, और वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होता है। अब अपने को क्या शंका हो जाती है कि जो जिनको वज्र वृषभ नाराज होगा तो वो नव अनुदिस में उत्पन्न होगा या 5 अनुत्तर में उत्पन्न, ऐसा नहीं है। लास्ट है वो प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है, ये याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम स्वर्ग से लेकर के कोई से भी स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। भवनवासी भी बन सकता है, व्यंतर भी बन सकता है, ज्योतिषी भी बन सकता है, पर लास्ट उसकी सीमा वहां तक है। यदि किसी का नाराज सेनन है तो वो नव ग्रैवेक तक उत्पन्न हो सकता है। पहले स्वर्ग से लेकर के नव ग्रैवेक तक में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। नव अनुदिस और 5 अनुत्तर में उत्पन्न नहीं होगा। तो नाराज सेनन वाला, फिर वज्र नाराज और वज्र नाराज वाला 2 होगा, तो ये 2 सेनन वाला है, नाराज को निकाल दो। फिर 2 सेनन वाला है तो कहाँ तक होगा? नव अनुदिस विमान, और नहीं 5 अनुत्तर में नहीं होगा, नव ग्रैवेक में भी उत्पन्न हो सकता है और नव अनुदिसों में भी उत्पन्न हो सकता है। और यदि वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला जीव है तो वो कहाँ तक? 5 अनुत्तर विमान लास्ट तक उत्पन्न हो सकता है। एक बार अर्थ पढ़ती फिर वापस बताती, ठीक है। नाराज आदि 3 सेनन से, अर्थात नाराज, वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज, इन 3 सेननों के उदय से ये जीव नव ग्रैवेक में उत्पन्न हो सकता है। फिर वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज ये 2 सेनन वाले नव अनुदिस विमानों में उत्पन्न हो सकते हैं, तथा वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में जन्म लेने की मर्यादा कही है, मतलब अंतिम वहां तक बताया, मतलब अंतिम। अभी ऐसा नहीं है कि जिसको वज्र वृषभ नाराज सेनन का प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होएगा। वहां तो खुला ही है, उसके वहां तो खुला ही है, लास्ट वहां तक उत्पन्न होगा। यदि नाराज सेनन वाला जीव है तो प्रथम स्वर्ग से लेकर के नव ग्रैवेक तक उत्पन्न हो सकता है, ये समझ जाना। समझ गए ना? नाराज वाला। यदि अकेला वज्र नाराज वाला है तो पहले स्वर्ग से लेकर के नव अनुदिस विमानों तक उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ गया? आप जैसे वज्र वृषभ नाराज वाला है तो पहले स्वर्ग से लेकर के अंतिम 5 अनुत्तर यानी सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हो सकता है। समझा? अपन ये नहीं समझना दूसरे स्वर्ग में नहीं होगा क्या, तीसरे में नहीं होगा क्या, चौथे, वहां तो सब खुला ही है उसके।
अंतिम तक मर्यादा, क्या आप यहाँ जाओगे तो कहाँ तक जा सकते हो? 6ठी मंजिल तक। एक ऊपर मर्यादा, नीचे तो खुला ही है सब। एक से चढ़ना है, हाँ, एक से ही है, मतलब नीचे का सब खुलना है, वो ऊपर वहां तक मर्यादा पर्यंत बताते। तो क्या हो गया देखो, नाराज सेनन के 6 भेद होते। 6 सेनन में यदि सबसे असाम्प्राप्ता सुरपाटिका सेनन वाला कोई जीव है तो यदि स्वर्ग में जाए तो कहाँ तक जा सकता है? पहले स्वर्ग से लेकर के 8वें स्वर्ग पर्यंत जा सकता है। ठीक है। अब यदि किली सेनन वाला है तो पहले स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। फिर अर्ध नाराज सेनन वाला है तो पहले स्वर्ग से लेकर के 16 स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। अब कोई नाराज सेनन वाला है तो पहले स्वर्ग से लेकर के नवग्रह तक उत्पन्न हो सकता है। समझ में आ गया? अब यदि कोई वज्र नाराज वाला है तो पहले स्वर्ग से लेकर के नव अनुदित विमानों तक उत्पन्न हो सकता है। और वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला है तो पहले स्वर्ग से लेकर के अंतिम 5 अनुत्तर यानी सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हो सकता है। यदि किसी को 5 अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि है ना, विजय वेजयन जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होना है तो उसके लिए उत्कृष्ट सेनन चाहिए। यदि वज्र वृषभ नाराज सेनन नहीं होगा तो 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न नहीं हो सकते। वज्र वृषभ नाराज सेनन से 7वां नरक मिलता है, उसी से सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर विमान मिलते हैं और मोक्ष भी उसी सेनन से होता है। मोक्ष जाना है तो भी वही सेनन चाहिए, 7वें नरक जाना है तो वही सेनन चाहिए। हम कोई मर करके कितना भी पाप कर लेगा पंचम काल का जीव, कोई भी 7वें नरक नहीं जाएगा। कितना भी पाप कर लो, ये रोज कसाई इतना काम करते हैं, इतना खाते पीते, वो भी तीसरे नरक से आगे नहीं जाएंगे, तीसरे नरक से आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे में इतनी कसाई ज्यादा नहीं रह सकती है और इतना भाव खराब नहीं रह सकता है। तो इसलिए पंचम काल में, इसलिए कह रहे ना, धम्मे सूरा कर्मे सूरा। जो धर्म में सुरवीर है वही कर्म करने में सुरवीर है, और कर्म करने में सुरवीर है वही धर्म में सुरवीर है। जैसे अपन बोलते कि पंचम काल में ज्यादा पाप हो रहा है, कहाँ ज्यादा पाप हो रहा है? चतुर्थ काल में ज्यादा पाप था। अभी कोई भी एक साथ हमारे भीष्म पितामह एक दिन में 17,000 योद्धाओं को मार गिराते थे। कितने? 17,000 महाभारत में एक दिन में। अभी कोई इतना गिराता है? इतना महाभारत का युद्ध हुआ, इतना रामायण का युद्ध हुआ, इतना भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का युद्ध हुआ। अभी कोई ऐसा युद्ध है? नहीं। ऐसे कोई भाई भाई लड़ते? ऐसे कोई कौरव पांडव तो भाई भाई थे, भी ठीक है थोड़ा सा केस लड़ लिया, हार गए। इतना युद्ध करते हैं क्या? हाँ, तो कहने का मतलब ये कि ये मत बोलो कि पंचम काल में पाप ज्यादा है, चतुर्थ काल में ही। इसलिए बाद 7वें नरक जाने वाले जीव वही थे। अभी भी जितना 7वें नरक में भर्ती हो रही ना, सब विदेश क्षेत्र से भर्ती हो रही है। हमारे भरत क्षेत्र वाले जाने नहीं, ऐरावत क्षेत्र वाले जाने नहीं, भोग भूमि वाला कोई जीव जाना ही नहीं। जितने 7वें नरक जीव जाने सब विदेश क्षेत्र वाले हैं। जितने विदेश क्षेत्र में जीव हैं वहां मोक्ष जाने का दरवाजा खुला है, तो 7वें नरक जाने का दरवाजा भी वहीं से खुला है। हमारे यहाँ पंचम काल में मोक्ष जाने का दरवाजा बंद है, तो 7वें नरक जाने का दरवाजा भी बंद है, दोनों ही बंद है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि स्वर्गों में जाए तो कौन कौन से सेनन वाला जीव जा सकता है, उससे ये पता लगता है कि अभी पंचम काल के जीव मर करके 8वें स्वर्ग से आगे उत्पन्न नहीं हो सकते, ऐसा सेनन के हिसाब से कहा जा सकता है। इसलिए हमारे बड़े माता जी रोज ही बोलते थे कि 8वें स्वर्ग से ऊपर अभी कोई नहीं जा सकता है। तो एकदम नाराज ये सेनन के हिसाब से एकदम सही प्रतीत होता है कि पंचम काल में 8वें स्वर्ग। और सही बात है कि व्रतों का इतना निरतिचार पालन हो ही नहीं पाता है। पालन करना चाहते पर तो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि काल ऐसा ही है, क्योंकि ये निकृष्ट काल है। निकृष्ट काल में व्रतों का परिपालन करना बहुत कठिन है। पानी का बहाव इधर है और अपने को इधर तैर के जाना है, तो कितना बाहु में ताकत चाहिए, कितने बाहु में ताकत है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने चारित्र चक्रवर्ती में लिखा है कि जब पानी का बहाव मंद हो जाए
तब अपनी बाहु से तैर लो। ऐसे ही हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय है, तब हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है। जब हमारा थोड़ा कर्म मंदा पड़ जाए तब अपना कार्य सिद्ध कर लो। यदि तीव्र में करोगे तो मर जाओगे। एक बाबा जी को नींद बहुत आती थी, तो इसे नींद आती, सामायिक में नींद आती, तो बाबा जी सोचे एक कुआ होता ना, कुआ डेली पे बैठ के बोले मुझे नींद नहीं आएगी, क्या बोलते पंडेर मुंडेर जो भी बोलते होंगे, उसके ऊपर बैठ गए, नींद नहीं आएगी। बाबा जी को तो नींद आनी थी, क्योंकि उनके तीव्र दर्शनावरणी कर्म का उदय था, तो नींद आनी थी। नींद तो आई, बाबा जी कुएं में नहीं गिर गए, इधर गिर गए। यदि कुएं में गिर जाते तो 5 टकेर गिर जाते। इसलिए तीव्र कर्म के उदय में अपना पुरुषार्थ नहीं चलता। जब अपना मंद उदय आ जाए तब अपना पुरुषार्थ करके अपना कार्य सिद्ध कर लो। इसलिए समझ में आ गया क्या कि स्वर्ग में यदि जा सकते हैं तो कौन कौन से सेनन से जा सकते हैं, इसका ये 29 और 30 गाथा में बताया है। कल कहाँ तक नरक में कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।